यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर है, ठीक है, इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 क्योंकि वहाँ पर पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखेंगे, पार्ट 1 तक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके थे, ठीक है। तो इसमें 73 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 3 पर कवर किए थे, राइट। 73 क्वेश्चन कवर हो गए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन से, राइट। 74 होने के बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फिर जो और भी टेस्ट सीरीज रहेगा दूसरा, जैसे कि यहाँ पर संस्कृत IAS, उसका भी देख लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं। क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही बोला है होगा 74 में। पहली बात है, अवोगाद्रो संख्या का उपयोग गैसों के आयतन की गणना में नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अवोगाद्रो संख्या होती है उसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। और यह बताता है कि यहाँ पर जो एक मोल किसी पदार्थ, वो चाहे अणु हो या परमाणु, उसमें आने में कितने कण होंगे, राइट। अतः एक मोल में यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 घटक यहाँ पर कण इसके हो सकते हैं, राइट। अवोगाद्रो संख्या का यहाँ पर उपयोग गैसों के मोल्स और आयतन के बीच यहाँ पर संबंध को स्थापित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आदर्श गैस का समीकरण हमारा जो होता है PV बराबर nRT, राइट। यहाँ पे n हमारा मोल्स की संख्या होगी और यहाँ पर जो मोल्स की संख्या पर आयतन होता है STP पर वो 22.4 लीटर होता है, और अवोगाद्रो संख्या के आधार पर इसे निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से बोला कि आयतन की गणना नहीं होता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गणना कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। एक मोल किसी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। ये बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर पहले का हो जाएगा 74 का यहाँ पर बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 75, पॉलीप्रोपीन का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 75 का, ये इसका उपयोग किया जाता है बोतल और बक्से में, ठीक है। बोतल और बक्से में यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो पॉलीप्रोपीन होती है एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, जो कि यहाँ पर व्यापक रूप से कई दैनिक उपयोग की वहाँ पर वस्तुएं निर्माण में उपयोग किया जाता है इनका, ठीक है। कुछ प्रकार के यहाँ पर प्रमुख इनकी विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि ये हल्का होता है, टिकाऊ भी होते हैं, ठीक है। रासायनिक रूप से यहाँ पर प्रतिरोध भी होते हैं और थर्मल स्थिरता भी यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है, ठीक है। इनका उपयोग यहाँ पर जैसे कि बोतल, डिब्बे, कंटेनर आदि बनाना, पैकेजिंग सामग्री, है ना, प्लास्टिक के फर्नीचर है, वो सब यहाँ पर इसमें यूज कर सकते हो। जैसे प्लास्टिक के फर्नीचर में जैसे अभी प्लास्टिक के दरवाजे आते हैं, है ना, वो सब में भी इसका यूज कर सकते हो। आंसर क्या होगा? 75 का बी करेक्ट है। 76, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग दूध से क्रीम निकालने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा 76 का ये अपकेंद्रण। क्या होगा? अपकेंद्रण इसका करेक्ट आंसर है। जब द्रव में मौजूद इतने छोटे छोटे कण छानक या पत्र जो होते हैं उससे छिद्रों से पार कर जाते हैं, तो इन कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया सकता है। ऐसे हम मिश्रण को यहाँ पर तेजी से यहाँ पर घुमाया जाता है और यहाँ पर भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कणों पर उड़ जाते हैं, ये अपकेंद्रण इसी को कहते हैं, ठीक है। जब दूध को अपकेंद्रण यंत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें मौजूद जो भारी कण होते हैं, जैसे पानी का ठोस जो अंश होता है उसका, वो सब क्या नीचे और चला जाता है, और जो हल्का कण होता है वो क्रीम, वो ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आपसे बोलेगा कि जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इसमें जो पानी होगा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे पड़ जाएगा, तो गलत है। पानी नीचे जाता है और यहाँ पर जो हल्के कण होंगे ये सब जो यहाँ पर मक्खन क्रीम वो ऊपर आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है? जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका उपयोग हम लोग किस कार्य में कर सकते हैं? देखो अपने हिसाब से नहीं सोचना है, इस 4 स्टेटमेंट के बारे में यहाँ से देख के आपसे बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा 77 का बी, कपड़े धोने के और जल यहाँ पर मधु बनाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 78, गैसों हॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला है 90% सीमा रहित पेट्रोल तथा 10% एल्कोहल के मिश्रण को गैसों हॉल कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, एल्कोहल को मिलाने पर पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से जो रहेगी ये इसकी सेकंड वाली बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसमें लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गलत है क्योंकि गैसों हॉल में लेड मतलब इसको बोलते हैं जो हमारा केमिकल फॉर्म होता है पीबी, है ना, पीबी का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। वास्तव में सीसा रहित यहाँ पर पेट्रोल ही यहाँ पर गैसों हॉल का आधार होता है, क्योंकि लेड पर्यावरण के और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर काफ़ी खतरा होता है ना, काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। और आधुनिक यहाँ पर ईंधन में लेड के उपयोग को वर्जित कर दिया गया है, राइट। याद रखना है आंसर 1 और 2 करेक्ट है। तो 78 का 1 और 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, नीचे दिए गए कथन और अभी कथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। एक शुष्क सेल को फिर से चार्ज किया जा सकता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो रहेगा, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर शुष्क सेल को द्वारा आप चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट।
ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है जिसमें लेक्लांस से सेल भी जिसे कहते हैं। इसमें क्रायोलेट पेस्ट के रूप में यहाँ पर होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल जो होता है इसे पुनः यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते, इसमें होने वाली यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एक दिशा में होती हैं। ठीक है, तो शुष्क सेल की जो रासायनिक क्रियाएं ये अपपथनशील होती हैं। ठीक है, उनका कोई पथ नहीं होता, उसको लेकर के अब पथनशील होगी, तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी हमारी। दूसरी, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो शुष्क सेल में हमारी जो ये अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में होती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, यहाँ पर नहीं होती है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात गलत है अभिकथन वाली। आंसर क्या होगी? 79 का आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। आर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 80 नंबर है, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ पर बी कैमेटोग्राफी। कोमेटोग्राफी का यहाँ पर इसको कर सकते हो, है ना, डाई के रंगों का पृथक करने में, और यहाँ पर प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट पृथक करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हो, और रक्त में नशीले यहाँ पर ड्रग्स हैं उसको पृथक करने में भी इसको कर सकते हैं। 81, निम्न में से क्या मिलाकर एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया सकता है? ठीक है, योग्य नहीं अयोग्य बनाया जाता है। राइट, तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो आंसर हो जाएगा 81 का आंसर करेक्ट आंसर ये मेथनॉल एवं पिरिडिन। ठीक है, एथिल अल्कोहल में मेथनॉल और पिरिडिन मिलाकर उसे पीने अयोग्य बना सकता है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसे यहाँ पर डिनेचर अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, डिनेचर अल्कोहल बोलते हैं। इस प्रक्रिया में एथिल अल्कोहल की कुछ रासायनिक पदार्थ यहाँ पर मिलाते हैं, जिससे यहाँ पर क्या हो, ये शराब पीने के लिए यहाँ पर अनुपयुक्त हो जाती है, और उसका सेवन केवल औद्योगिक और गैन के यहाँ पर जो खपत है उसके उद्देश्य से यहाँ पर इसको कर सकते हो। ठीक है, मेथिल और पिरिडिन की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की विषाक्तता बढ़ जाती है ना, जरा जहरीला हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसे पीने से गंभीर रूप से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि अंधापन, है ना, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, और यहाँ तक कि यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है क्यों यहाँ पर नहीं मिलाते हैं और यहाँ पर मिलाते हैं तो क्या होगा इससे, और यहाँ पर किस में यूज में कर सकते हैं इसको मिलाने के बाद। ठीक है, 82 नंबर 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पानी पर जमकर बर्फ का बनना। ठीक है, चीनी का पानी में घुलना, ये हमारा क्या, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, दही से मक्खन निकालना, ये भी आपका क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो आंसर क्या होगा? 82 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर पूछे कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ से डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल के क्षोभ मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, सही नहीं है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य के आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरण उनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर ये ओजोन परत में पाई जाने वाली यहाँ पर ये वायुमंडल के क्षोभ मंडल में नहीं होता है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल में होगा। राइट, जल के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए यहाँ पर ओजोन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। राइट, सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जल के रोगाणु नष्ट करने के लिए ओजोन का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। राइट, और यहाँ पर यह वनस्पति के रंगों को विरंजन कर देता है, और ओजोन एक प्रबल यहाँ पर ऑक्सीकारक है। ठीक है, वनस्पति तेल, स्टार्च आदि को रंगीन बनाने के लिए यहाँ पर विरंजक की भांति इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। 83 का आंसर क्या होगा? पूछे कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है? आंसर हमारा हो जाएगा पहला सही नहीं है, ए। 84 नंबर, एसिटिक अम्ल के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, ये एक कमजोर अम्ल पाया जाता है, मतलब माना जाता है ना, या मतलब बोल सकते हो इसको ये वीक एसिड है ना। क्या होगा पहला? 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। इसका रासायनिक सूत्र C2H2H4O2 होता है, ये भी बात हमारी करेक्ट है। C2H4O2 एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का रासायनिक यहाँ पर सूत्र होता है C2H2, हाँ ठीक है सही है। तीसरा, इसे एथेनिक अम्ल भी यहाँ पर कहा जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एथिल ग्रुप में होता है, इसलिए यहाँ पर इसको यो एथेनिक अम्ल भी यहाँ पर कहते हैं। तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो गई। आगे देखते हैं चौथी, इसका उपयोग केवल खाद उपयोग में यहाँ पर किया जा सकता है। राइट, ये गलत, क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग खाद में सिरका बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग औद्योगिक यहाँ पर जो रसायन है, जैव जैसे हमारे एथिलीन विनाइल हमारे एसिटेट होते हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, और कभी कभी यहाँ पर प्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, केवल खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग नहीं करते हैं। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी यहाँ से इसका 84 का करेक्ट आंसर है।
85 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, साधारण नमक होता है जिसको बोलते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसके निम्नलिखित में से किससे बनता है? आंसर हो जाएगा 85 का, ये बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, ठीक है। रासायनिक नाम मैंने बताया आपको, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये एक उदासीन नंबर है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार और उसके विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रबल अम्ल होता है उसकी अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से समुद्र में पृथक करके यहाँ पर इसे खनिज के रूप में प्राप्त किया सकता है। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। नीचे अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन ने बोला है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के अनुसार आवर्तित होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ना। पहली बात यहाँ से इसकी सही बता रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु को उनकी संख्या के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए, ना कि उनके परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, तत्वों के जो गुण होते हैं वो आवर्तक पैटर्न के साथ यहाँ पर परमाणु संख्या में उनके अनुसार देखे जाते हैं, ठीक है। सेकंड बात, इसका अर्थ होता है कि तत्वों के गुण और रासायनिक प्रतिक्रियाएं परमाणु जो संख्या है उसके आधार पर दोहराती हैं। परमाणु संख्या एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होती है और यहाँ पर यह तत्व के आणविक पहचान यहाँ पर सही तरीका देखा जाता है। जब हम तत्वों के परमाणु संख्या में अनुसार क्रमबद्ध करते हैं तो उनकी गुण एक निश्चित पैटर्न में दोहराते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन H और यहाँ पर हीलियम He, लिथियम Li उन तत्वों के यहाँ पर परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे रासायनिक गुणों भी यहाँ पर जो अवर्तता है देखी जाती है इसमें, ठीक है। आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 86 का। ये क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आवर्त में बाईं से दाईं पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर संयोजकता जो इनकी कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवेश जो क्रिया है वो प्रभावी यहाँ पर आवेश बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो बढ़ेगा और यहाँ पर जो इनके गुण होता है उसमें घटेगा इनमें, ठीक है, कमी आती है, तो ऐसी गलत हो जाएगा। सेकेंड बात क्या है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं। ये बात करेक्ट है। ऊपर से नीचे की ओर पर जाने पर जो धात्विक गुण है उसमें क्या होता है? कमी आती है, राइट। तीसरी बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो क्रिया करने वाला जो प्रभावी नाभिक होता है वो आवेश घटता था, क्योंकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन नाभिक यहाँ पर दूर होता था, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा? पूछा है कि यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 87 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण यहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ पर ये किया गया था सी, यूरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। नीचे अभी कथन दे रखा है और यहाँ पर कारण दे रखे हैं, राइट। तो इनको देखते हैं 89 को। पहला क्या है? पहला यहाँ पर बोल रहा है ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, राइट। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि ग्रेफाइट की परतें होती हैं एक दूसरे पर आसानी से यहाँ पर फिसल सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रेफाइट में षटकोणीय कार्बन की परतों के बीच यहाँ पर क्षीण वंडर है, वाल्स के बल कहलाता है, ये वाल्स पर लगता है इसमें। सेकंड बात क्या? सेकंड बात भी आपसे करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इन षटकोणीय कार्बन में परतों के बीच वंडर वाल्स बल बहुत कमजोर होता है। इन परतों के बीच आकर्षण के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है वंडर वाल्स। यहाँ पर एक बल के प्रकार का दीर्घकालिक आकर्षण बल होता है, जिसमें यहाँ पर परमाणु को उनके अणुओं के बीच होता है। हालांकि ये आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है और यहाँ पर ग्रेफाइट की परतें क्या होती हैं? आसानी से एक दूसरे से फिसल सकती हैं, है ना। आपसे बोलेगा कि ग्रेफाइट की परतें आपस में आसानी से एक दूसरे से फिसल सकती हैं, क्यों? इसका कारण बताएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए यहाँ पर ये फिसल सकती हैं आसानी से। ये आपको याद रखना है। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। 29 का आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है, दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है प्रथम आयनन जो आयनन विभव के संबंध में विचार करना है। कौन सा प्रक्रम है इसका सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको 90 को। पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से किसी परमाणु का उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए पर आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की प्रथम आयनन विभव यहाँ पर कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। यदि परमाणु छोटे आकार और यहाँ पर उसका नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन को हटाना कठिन होगा और यहाँ पर आयनन विभव भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवर्त सारणी उसके हिसाब से बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या है? बढ़ता जाता है। लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन जो विभव होता है वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकार छोटा हो जाता है और नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर चलने पर आयनन विभव घटता जाएगा, जैसे कि Na, ठीक है।
Na 281, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम Mg 282 है ना, और आपका एल्युमिनियम 283, और यहाँ से आपका सिलिकॉन 284, राइट। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। याद रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 91, डीएनए कोडिंग के बारे में बताना है कि यहाँ पर इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। इसका प्राथमिक कार्य होता है, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो है एआई हमारा, उसमें प्रयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने डीएनए के तथाकथित यहाँ पर जंग जो क्षेत्र है उसमें छिपे संभावित कैंसर के यहाँ पर कारों का पता लगाया, ठीक है। जंग डीएनए के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आनुवंशिक में जंग डीएनए शब्द का तात्पर्य डीएनए में उन क्षेत्रों से जो नॉन कोडिंग होती है, ठीक है। डीएनए में जैसे हमारा जो कोडिंग होती है, जिनका उपयोग कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में अंदर डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है, और डीएनए में अणु यहाँ पर मौजूद सभी यहाँ पर जो आनुवंशिक परिक्रम होते हैं वे यहाँ पर प्रोटीन के लिए कोड नहीं होते हैं। इन गैर कोडिंग को यहाँ पर डीएनए के कुछ भाग को लेकर गैर कोडिंग आरएनए घटकों को लेकर ट्रांसफर करना, और आरएनए विनियामक यहाँ पर जो आरएनए होती है उसमें राइबोसोमल जो आरएनए होती है उसको लेकर के उत्पादन के यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कोडिंग का जो प्राथमिक कार्य था ये था इसका करेक्ट आंसर बी, आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करना और संचारित करना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल लगभग 150 दिन का होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का होता है, 150 नहीं। मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है, करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 92 का करेक्ट आंसर है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ पर ये, एक तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और एक वसा, और एक आपका प्रोटीन। विटामिन इसमें जो होता है ये मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा नहीं प्रदान करता विटामिन, ठीक है। तो 1, 3, 4 जो हमारा होगा ये करेक्ट आंसर है, राइट। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये हमारे मनुष्य के शरीर की अधिकतम वहाँ पर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करता है, और यहाँ पर शरीर चुस्त दुरुस्त यहाँ पर रखते हुए रोगों से बचाता है। वसा क्या होती है, वसा ऊर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा के संग्रहण यहाँ पर काम करता है। प्रोटीन क्या होता है, शरीर में हुई यहाँ पर जो क्षति इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर रोगों से लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। और जो प्रमुख स्रोत हमारे इसके क्या हो जाएंगे, सोयाबीन, अंडा, मछली, है ना, यह सब हो सकते हैं। शरीर में विटामिन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वस्थ रखना, विकास करना, ठीक है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है कौन, विटामिन, याद रखना है। विटामिन शरीर के लिए यहाँ पर अंगों के प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पर आवश्यक होगा। तो 1, 3, 4 का करेक्ट आंसर है, 93 का डी सही है। 94, अभिकथन ए कारण आर दे रखा है। कसकुटा अमरबेल परजीवी अवरत बीजी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 94 का पहली बात 94 की यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कसकुटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहता है। ये परजीवी आवर्त बीजी पौधे की एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पर्णरहीम को पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। ये पौधे यहाँ पर पौधे के तने या शाखाओं में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये एक विशेष संरचना हॉस्टोरियस के माध्यम से परपोषी पौधे यहाँ पर प्रवेश करते हैं और उनके संवहन उत्कों को लेकर के यहाँ पर उनके जो पोषक तत्व हैं उसका शोषण करते हैं, ठीक है। तो पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात है हॉस्टोरिया एक प्रकार की चूसक जड़ें हैं जो अमरबेल के पौधे से पोषक प्राप्त करके यहाँ पर मदद करती हैं, है ना। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से इसका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा ए, इसकी व्याख्या भी करा और यहाँ पर स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, वर्गीकी संवर्ग को सही यहाँ पर आरोही क्रम में यहाँ पर बताना है कौन सा इसका सही आरोही क्रम होगा, ठीक है। वर्गीकी में जीवों का जो विभिन्न स्तर होता है उस पर वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। ये संवर्ग एक पदानुक्रम बनाते हैं जिसमें क्या है, सबसे छोटी संवर्ग प्रजाति स्पीसीज जो होती है और यहाँ पर सबसे बड़ा संवर्ग जगत जो यहाँ पर किंगडम होता है। आरोही क्रम में हम सबसे जो छोटे संवर्ग में शुरू करेंगे और यहाँ पर सबसे बड़े संवर्ग की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे कि एक तो होगा वंश, है ना, पहले आपका हो जाएगा क्या, वंश, कुल, गण और वर्ग, राइट। क्या होगा, वंश, ठीक है, और कुल, गण, वर्ग, वंश, कुल, गण, वर्ग, ये ठीक है, और संघ विभाग, संघ, राइट, और इसके बाद जगत, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी हमारा स्टेटमेंट है 95 का, ये करेक्ट होगा, राइट। यहाँ पर अगर दिया होता, जाति दी होती तो जाति और पहले यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन जाति यहाँ पर नहीं पूछा है, मतलब जो इसमें जाति के हिसाब से यहाँ से जातीय प्रजाति
तो यहाँ से इसका हो जाएगा प्रजाति, वंश, ये सब इसका करेक्ट होगा। आगे रखते हैं 96 नंबर। यहाँ पे अगर प्रजाति देना है, अगर जाति यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, अब इससे कहीं की जगह आपने पढ़ा होगा प्रजाति, तो ये नहीं सोचना कि प्रजाति जाति अलग हो गया, एक ही में आ जाएगा दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। 96 है यहाँ पर फसल, सब सस्य और यहाँ पर रोग के प्रति प्रतिरोधक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला क्या है 96 का यहाँ पर दे रखा है गेहूँ, गेहूँ में आपका हो जाएगा हिमगिरी, राइट। तो हिमगिरी यहाँ पर पर्ण तथा धारी किट जो हमारे हिलबंट होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए का 2, राइट। और बी का सरसों श्वेत किट, ठीक है। फूल गोभी आपका हो जाएगा यहाँ से कृष्ण विगलन और कुंचित जो हमारी अंगमारी है ये। और मिर्च आपका हो जाएगा यहाँ से चिली मोजेक वायरस। तो आंसर क्या होगा 96 का, जो यहाँ पर रोग प्रतिरोधक यहाँ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो यहाँ से आंसर 96 का सी करेक्ट आंसर है। 97 बीटा जो है बीटी आविष के द्रव्य जो होते हैं उसके कुछ जीवाणु द्वारा बनाए गए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को यहाँ पर नहीं मारते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से जो इसकी व्याख्या मतलब इसकी बातें को आगे नहीं बढ़ा रही है, ठीक है। सेकंड बात अविष परिपक्व है ना, ये भी नहीं होंगे। हमारे जो अविष निष्क्रिय होते हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं वाले, लेकिन यहाँ पर जीवाणु जो होते हैं स्वयं नहीं मरते बल्कि अविष निष्क्रिय होते हैं। इसके सी यहाँ से इसका आंसर होगा 97 का, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। बीटी कपास जो हमारे बैसिलस थोरिन जो जीएनसीस होते हैं उससे कुछ नस्लें प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण करती हैं, जो विशिष्ट कीटों जैसे कि यहाँ पर लिथिडोप्थेसन, ठीक है, जो तम्बाकू की यहाँ पर कलिका कीड़ा होता है उसका, राइट। और यहाँ पर कोलिप्टोरिस जो भ्रंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्टेरान जो यहाँ पर मक्खी मच्छर से यहाँ पर जो मारने में सहायक होता है। तो यहाँ पे ये सब क्या होंगे इसके जो बात बताई इसकी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसमें हमारे जो जीवाणु के बारे में बताई बात यहाँ पे अविष निष्क्रिय यहाँ से होगा, तो यहाँ से सी इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है ना, एक बार टाइप थोड़ा सा पढ़ोगे आप, रीड ओवर तो यहाँ से याद हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 98 नंबर। 98 निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी पादप का उदाहरण है? सहजीवी पादप का उदाहरण में से कौन सा है? 98 का आंसर हो जाएगा सी लाइकेन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सजीव हमारे जो पादप होते हैं ये दो भिन्न प्रजातियों के पादप के बीच वहाँ पर एक नजदीकी संबंध को सहजीविता तथा ऐसे पादपों को सजीवी पादप कहते हैं जिनमें लाइकेन सजीवी संबंध के उदाहरण देखे जाते हैं, ठीक है। कवक शैवाल को आपस में यहाँ पर जो जल है उसके आवास में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और शैवाल को यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक के रूप में प्रदान कराता है। तो आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा इसके हिसाब से आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। 99 में जो सही नहीं है हमारा हो जाएगा इसका आंसर 99 का, ये डीएनए की खोज 1980 में फ्रेडरिक मिसर द्वारा की गई थी। ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की खोज यहाँ पर जो डबल जो हमारी हेलिक्सी मॉडल जेम्स वाटसन है क्रिक उनके द्वारा पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। आगे देखते क्वेश्चन 100 नंबर 100। निम्नलिखित में से किस बीमारियों के बचाव हेतु बच्चों का डीपीटी का टीका लगाया सकता है? आंसर हो जाएगा 100 का डी, ये सभी के लिए। तो डिप्थीरिया है ना, पार्टोसिस, काली खांसी और टेटनस, इन सभी के लिए यहाँ पर क्या है, ये आप इनका डीपीटी का टीका लगा सकते हो। 101 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। सोते समय जो तीव्र प्रकाश होगा वो वांछनीय होगा, राइट, यहाँ से पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ से बोला है कि तीव्र प्रकाश में शरीर के मेलाटोनिन का उत्पादक अधिक होता है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि मेलाटोनिन मुख्य रूप से रात में विशेषकर सोने से पहले जो पिनेयल ग्रंथि है उसके द्वारा उत्पादित होता है, और प्रकाश के संपर्क में आने पर मेलाटोनिन जो उसका उत्पादन कम हो जाता है, अधिक नहीं होता है, गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है, 101 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल की किस्में हैं? धान की फसल की किस्में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो यहाँ से IR 24 और यहाँ पर कृष्णा, दोनों यहाँ पर क्या है, धान की फसल की यहाँ पर किस्में। 102 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो यहाँ से जो हमारी धान की जो फसल है किस्म को लेकर के, जैसे कि IR यहाँ पे दे रखा है इसमें, ठीक है। IR 8 भी लिख सकते हो, IR 24 यहाँ पर दिया है। जयंती है ना, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला, सरस्वती, साकेत है ना, ये सब भी आप नोट कर सकते हो उसमें।
क्वेश्चन 103 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं क्रांति के नाम और क्रांति के जनक इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं इसके। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला बोला हरित क्रांति। हरित क्रांति के यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन किधर है? 2 नंबर में। ठीक है, अगला क्या है? अगला यहाँ पर श्वेत क्रांति, उसके यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर वर्गिन कुरियज। श्वेत क्रांति वर्गिन कुरियज, यहाँ से इनका ये होगा दूसरे का। अगला नीली क्रांति, नीली क्रांति आपका हो जाएगा मछली और जो एक्वा उसके लिए होता है डॉक्टर अरुण कृष्ण हरिलाल चौधरी। ठीक है, अरुण कृष्ण हरिलाल चौधरी यहाँ से हो जाएगा। ये बचा कौन सा? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति आप हो जाएगा फल, शहद और यहाँ पर बागवानी, तो यहाँ पर निरपक्ष तुताज है ना, ऐसा कुछ करके नाम है इनका, तो यहाँ से ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर ये सी नंबर यहाँ से करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत शकरकंद, आलू, गेहूं, चावल और बाजरा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जाएगी ये करेक्ट है। दूसरा, स्टार्च या मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात, सेलुलोज पौधे की अपर कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 104 के यहाँ पर तीनों बातें जो हैं एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 104 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 105 नंबर। 105 है, मनुष्य में बाल एवं नाखूनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन यहाँ पर विद्यमान होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से ये सी मतलब केराटिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केराटिन यहाँ पर इसमें विद्यमान रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसका जो आविष्कार और यहाँ पर जो आविष्कारकर्ता कौन कौन है ये बताना, मैच करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ पे पहला हो जाएगा एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, काला जार की यहाँ पर चिकित्सा, काला जार की चिकित्सा हो जाएगी यूएस ब्रह्मचारी, राइट, तो ये हो जाएगा। जेनेटिक कोड आ जाएगा हरगोविंद खुराना। और डायबिटीज चिकित्सा यहाँ से हो जाएगा आपका बैटिंग, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से इस टाइप से 106 का सी। 107 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, वर्मिकल्चर और पोमोलॉजी, इसमें से कौन सा है यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है, मतलब सही से यहाँ पे बात बता रहा है इसकी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। देखते हैं पहला हो जाएगा यहाँ से इसमें हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों के लिए करेक्ट है। ठीक है, और सिल्वीकल्चर आपको जो वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिल्वीकल्चर भी सही है। वर्मीकल्चर क्या होगा? वर्मीकल्चर होगा जाएगा आपका यहाँ से वर्मीकल्चर आपका होगा, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु यहाँ पर केचुआ पालन है ना, तो यहाँ से ये वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन को केचुआ पालन, तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट इसका सही होना चाहिए। वर्मीकल्चर का कृषि उत्पादन में वृद्धि और केचुआ पालन, ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, तीसरा वाला भी। ठीक है, पोमोलॉजी क्या होगा? पोमोलॉजी आपको हो जाएगा फल विज्ञान है ना, जैतून की कृषि नहीं, फल विज्ञान के लिए, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। सही पूछा है तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 107 का। 108 देखते हैं। 108 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेलिसेनेरिया तथा हाइड्रोइला दोनों यहाँ पर ताजे पानी में जलीय पौधे और यहाँ पर पानी में डूबे रहते हैं तथा पानी के माध्यम से यहाँ पर परागण करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात है सभी जलीय पौधे जल का उपयोग परागण के एजेंट के रूप में काम करते हैं। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी होते हैं सभी नहीं करते हैं ये, राइट, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल एक करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा, तो आंसर सही पूछा है तो केवल एक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 109। वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? ठीक है, वसा के बारे में देखो, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो होती है आवश्यक वसा अम्ल होती है जो शरीर के यहाँ पर स्वयं यहाँ पर बनाती है। ठीक है, क्या होगा? 9वें का जो डी स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, राइट। 9वां स्टेटमेंट हमारा है 9वें का 109 का यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर दो मुख्य हमारे आवश्यक जो वसा अम्ल है ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिन्हें यहाँ पर शरीर की अधिक मात्रा में यहाँ पर आवश्यकता होती है, ना कि यहाँ पर शरीर के द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से इसमें डी यहाँ पर जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 110 में भी आपको फिर से मैच करना है। देखते हैं भारत में पाए जाने वाले औषधीय पौधे और यहाँ पर उपयोग की विशेषताएं इसकी। ठीक है, 110 में देखते हैं पहला क्या है।
पहले यहाँ पे इसमें करना क्या देख लेते हैं, मैचिंग करना है क्या? हाँ, इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से लगाते हैं क्वेश्चन को, कौन सा है 110 नंबर को। देखो पहला यहाँ से क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका यहाँ से सर्पगंधा, है ना। सर्पगंधा क्या होगा, सर्पगंधा आपको हो जाएगा यहाँ से इसमें यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है और केवल भारत में ही पाया जा सकता है। रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल भारत में पाया जाएगा। आप पॉइंट इसके आगे जो लिखा है भारत पाया जाता है, पॉइंट आप नोट कर सकते हो उसको। जामुन, जामुन पके हुए फल में सिरका बनाया जाता है। यहाँ पर ये वायु सारी जो हमारे होते हैं उसमें लेकर के पाचन शक्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और इससे बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह के रोग के लिए भी सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ठीक है। नीम, नीम क्या करेगा, नीम हमारा एक जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, ठीक है। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, तो यहाँ पर नीम हो गया। कचनार, कचनार क्या होगा, कचनार फोड़ा, अल्सर, दमा रोग के लिए यहाँ पर होता है और पौधों की जड़ के लिए यहाँ पर जो कली पाचन उसके लिए सहाय करेगा, तो ये हो जाएगा। आंसर हमारा टाइप से 110 का जो होगा ये सी करेक्ट है। 110 का सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। आगे क्वेश्चन 111, अप्रैल 2025 में बारामूला जिले में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए घुसपैठ रोधी अभियान का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ से, इसका अभियान का नाम था ऑपरेशन टिक्का, ठीक है। ऑपरेशन टिक्का यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑपरेशन को यहाँ पर ऑपरेशन टिक्का के यहाँ पर कहा गया था, इसका नेतृत्व चिनार कोर ने किया था, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 112 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो मुख्यमंत्री द्वारा जीरो पावर्टी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, मतलब जीरो पावर्टी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो रहेगी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के यहाँ पर जीरो पावर्टी की शुरुआत की थी, ना कि मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य है कि सभी गरीब जो परिवार से उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है, तो यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, किस संगठन ने व्यापार और विकास दूरदर्शिता 2025 नामक रिपोर्ट जारी की है? आंसर हो जाएगा 113 का, ये जारी की किसने, ये व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCAD अंगटाट ने, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 114 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में DRDO द्वारा गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो था उसका सफल परीक्षण पर किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, ये 2000 किलोग्राम वजनी बम है जिसे हैदराबाद DRDO के सेंटर इमारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, राइट। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इसका जो वजन होगा ये 1000 किलोग्राम का होगा, ठीक है, ना कि 2000, तो यहाँ से गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो आंसर ए यहाँ से 114 का करेक्ट है। अगला 115 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ से इसमें बोला है इसरो ने हाल ही में किस प्रक्षेपण यान के लिए अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा लघु मार्ग प्रक्षेपण किया है या परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा 115 के यहाँ से ए प्रक्षेपण यान मार्क 3 SLVM-3, ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस राज्य में सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाने के लिए पिंक ई-रिक्शा की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा 116 का ए महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए यहाँ पर पिंक ई रिक्शा यहाँ पर योजना शुरुआत की थी। इसी आधिकारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 21 अप्रैल 2025 को पुणे में यहाँ पर लॉन्च किया था, जहाँ चयनित महिलाओं को यहाँ पर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यहाँ पर वितरित किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपसे बोल सकता है कि जो महाराष्ट्र में मुंबई से स्टार्ट किया गया था, तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर मुंबई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पुणे होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 117 नंबर, हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक जो पवन और यहाँ पर सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी वैश्विक रैंक यहाँ से तीसरी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 2024 में 24 गीगावाट और सौर ऊर्जा यहाँ पर जोड़ी थी, जो यहाँ पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार इसका बन गया है, ठीक है। सौर ऊर्जा में भारत की जो बिजली है इसका योगदान कितना है, 7% है, राइट, जो यहाँ पर 2021 से दुगना हो गया है। आगे रखते हैं क्वेश्चन 118, एक बात यहाँ से याद रखनी है, एक बात को लेकर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई का आधारशिला रखी गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी यहाँ से गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात क्या यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ पर 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु के यहाँ पर इसमें 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी,
ठीक है, तो क्या होगा, ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। दूसरी इकाई बोल रहा है तो यहाँ पर तीसरी इकाई के लिए रखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इकाई एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। क्या होगा आंसर, सी यहाँ से करेक्ट, केवल दूसरी बात यहाँ से सही है इसकी। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। राइट, इसका नाम दीनबंधु छोटूराम के नाम पर रखा गया, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ पर समाज सुधारक थे। इनका संचालन हरियाणा पावर, जो हमारे जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा पर किया जाता है, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। आपसे बोलेगा इसका जो यहाँ पर देखरेख करेगा एक प्राइवेट कंपनी है वो करेगी, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है लिमिटेड, उसके द्वारा पर किया जाएगा देखरेख। इसका आंसर 18 का सी। 19, भारत के 52वें जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा 119 के यहाँ पर ए, भूषण रामकृष्ण गवई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संविधान के आर्टिकल जो हमारा 124 का 2 है, उसके यहाँ पर निर्देशन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को सीजीआई की नियुक्ति के यहाँ पर अधिकार देता है, और यहाँ पर 126 में यहाँ पर जो है अनुच्छेद 126 में आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के यहाँ पर नियुक्ति की अनुमति देता है। तो आंसर क्या होगा, 119 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर है, निम्नलिखित दिवसों को उनकी यहाँ पर तिथि के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है, कौन कौन से यहाँ पर उसके हिसाब से मैच कर रहे हैं देखते हैं। 120 में पहला यहाँ से क्या होगा, पहला हो जाएगा यहाँ से मतलब अच्छा उनके यहाँ पर सीरियल्स लगाना है, कौन कौन सा पहला है कौन कौन सा बाद में। ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सा कब होता है, बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लेंगे इसको। 120 के यहाँ पर जो पहला यहाँ पर बोल रहा है विश्व पृथ्वी दिवस है ना, विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले हो चुका है। राइट, 22 अप्रैल। अगला राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल। राइट, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल। ठीक है, और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये अभी क्या है यहाँ पर मनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका विश्व जो बौद्धिक संपदा दिवस है ये मनाते हैं 26 अप्रैल को। ठीक है, और यहाँ पर इसी दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं, तो कब, 26 अप्रैल को। तो यहाँ से सब अप्रैल में है, याद रखना है, आपके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 120 का। बाकी अपने आप से मैच भी कर सकते हो या सामने सामने आप इसको लिख सकते हो। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में नोमैड जो पासवर्ड इंडेक्स 2025 यहाँ पर जारी हुआ था, इसमें भारत का कौन सा स्थान है। भारत का जो स्थान इसमें ये हो जाएगा 148वां। ठीक है, 148वां पर स्थान है। ये पिछले साल यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, पिछले साल के बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, जब ये मोजाम्बिक के साथ 147वें स्थान पर था। ठीक है, याद रखना है। इस साल आयरलैंड के यहाँ पर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, और यहाँ पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यहाँ पर यह बन गया है। और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और ग्रीस हैं, जो यहाँ पर अपने ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अनुकूल नीतियों के कारण यहाँ पर मजबूत दावेदार हैं। 121 का सी। 122 नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 यहाँ पर हॉविचर तोपों का आयात के लिए पर समझौता किया है। आंसर हो जाएगा 122 के यहाँ से ए, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। हनवा एरोस्पेस के अनुसार यहाँ पर जो समझौते थे उसके तहत यहाँ पर मुंबई स्थित जो कंपनी थी लार्सन एंड टुब्रो के साथ सहयोग यहाँ पर किया था, और 2030 तक भारतीय यहाँ पर सेना में K9 जो हविज्जर है इसको वितरित करेगी। ठीक है, ये डेट याद रखनी, डेडलाइन इसकी 2030 है, ये 2000 आपसे बोलेगा 2028 तक है ना, या बोले 2030 तक थी, इसको 2028 कर दिया, ऐसे करके क्वेश्चन घुमाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला निवेशक शिविर निम्नलिखित में से किस संस्थाओं की संयुक्त पहल है। आंसर हो जाएगा यहाँ से ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से इसका गलत आंसर होगा निवेश और शिक्षा संरक्षण जो यहाँ पर निधि प्राधिकरण, ये भी यहाँ से क्या होगा इसका गलत है। जो हमारा बीमा और विनियामक प्राधिकरण है इरिडाई ये, और यहाँ पे जो प्रतिभूति बोर्ड है सेबी, ये इन दोनों के यहाँ पर एक इसकी संस्था है यहाँ पर संयुक्त पहले निवेशक शिविर। राइट, निवेशक शिविर जो हमारा होगा ये इन दोनों द्वारा शुरू किया गया था, और यहाँ पर शिक्षा संरक्षण जो नीति है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो कंपनी अधिनियम 2013 उसके तहत यहाँ पर इसे स्थापना की गई थी। ये कॉर्पोरेट मामलों में जो मंत्रालय ने उसके द्वारा यहाँ पर काम करेगा ये। ठीक है, निवेशक शिविर इसमें यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा 3 और 4, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 123 का। ठीक है, पूछा क्या इसमें, सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर का चयन यहाँ से 2 और 4। देखो 23 नंबर है, निवेशक शिविर निम्नलिखित में से किस संस्थाओं की संयुक्त पहल है। आंसर हो जाएगा 123 का यहाँ से, एक तो निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण,
और यहाँ पर एक तो प्रभूति जो प्रतिभूति बोर्ड होता है हमारा सेबी, ये 2 और 4 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यहाँ पर 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट, तो यहाँ से 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित रहा जो वाइब कोडिंग है, ये क्या है? वाइब कोडिंग जो है ये ओपन एआई के यहाँ पर सह संस्थापक ऑन्ड्रेज यहाँ पर जो कारपैथी है उसके द्वारा गढ़े जाने वाले के बाद यहाँ पर वाइब कोडिंग सिलिकॉन वैली की एक ट्रेडिंग शब्द बना था। ये न केवल कोडिंग सहायता के लिए बल्कि यहाँ पर जो संपूर्ण एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पर जनरेटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको उपयोग करके यहाँ पर संदर्भित करेगा इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 124 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 125, निम्नलिखित पर विचार करना है। चर्चित संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन का संबंध रूस इंडोनेशिया से है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस से है। ठीक है, ना कि यहाँ पर इंडोनेशिया और रूस से, तो गलत हो जाएगा। ये वर्ष 2023 में बालिकतन अभ्यास 17,600 सैनिक यहाँ पर इसमें शामिल हुए थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 125 का ए यहाँ से सही हो जाएगा, है ना। पूछे गलत कौन सा है तो ए यहाँ से सही है, सही पूछता तो 2 यहाँ से सही होता। 126 नंबर, भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा ये प्रारंभ हुआ है मुंबई में, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि भारत को यहाँ पर वैश्विक क्रूज हब बनाना। राइट, आगे देखते हैं 127 नंबर, कण की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से तैयार की गई विश्व की पहली बाजार आधारित योजना का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा 127 का यहाँ से इसका नाम है, आपका आंसर हो जाएगा 127 का सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जो उत्सर्जन जो थी सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना, ये दुनिया की पहली बाजार आधारित यहाँ पर प्रणाली है जिसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका कितना 6 साल करीब पूरा हो चुका है, तो आंसर 127 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 128, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार दिया है? आंसर हो जाएगा 128 का डी श्रीलंका ने। ठीक है, 129, किस देश ने अप्रैल 2025 में सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा 129 का बी यहाँ से चाइना। राइट, आगे 130 नंबर है। 130 नंबर है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर हेल्थ इंडेक्स है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, उसके बारे में कौन सा जो राज्य है शीर्ष पर होगा? करेक्ट आंसर होगा 130 का ए यहाँ से, ओडिशा इसमें शीर्ष पर होगा। ठीक है, 130 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ये भारतीय राज्यों को राजकोषीय स्वास्थ्य का यहाँ पर आकलन करने के लिए अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जो यहाँ पर इसमें 18 प्रमुख राज्य यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। राइट, ओडिशा पहले स्थान पर, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। 131 मैच करते हैं, इसको देखते हैं, मैचिंग करनी है। यहाँ से पहले बोला है 131 में, पहला यहाँ से कानपुर आपका हो जाएगा नाना साहब तात्या टोपे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर खान, और इलाहाबाद और बनारस यहाँ से हो जाएगा आपका इलाहाबाद और बनारस आपका हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। आंसर हो जाएगा 131 का जो मैच कर रहा है। मैच मैंने दिखा दिया, यहाँ से फिर से मैचिंग करेंगे तो सी यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही है, मैच कर सकते हो आप। 132 वर्ष 1905 में बनारस में हुए जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 132 का ए गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का ए। 133 निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा 133 का यहाँ से करेक्ट आंसर। ये एक तो पहला कुरु, ठीक है, और चेदी, और यहाँ से आपका हो जाएगा वत्स, अंग यहाँ पर इसमें नहीं था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ला, पंचाल, है ना, ये सब हमारे जो महाजनपद है जो यहाँ पर फरुखा जो मतलब ये सब एरिया है वहाँ पर स्थित है ये सब। ठीक है, आधुनिक जो 16 महाजनपद में से 8 यहाँ पर आधुनिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 4, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 1, 3, 4। 134 नंबर है 134, निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थकर का जन्म स्थान अयोध्या के नाम पर माना जाता है? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर। एक तो ऋषभनाथ, तीसरा अजितनाथ, है ना, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ जो नाथ थे, ये इनका यहाँ पर
जो जन्म स्थान अयोध्या माना जाता था, ठीक है। और यहाँ पर जो अजितनाथ थे, अजितनाथ पर द्वितीय तीर्थंकर भगवान जग अजितनाथ, यहाँ पे भी तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, 134 का एक करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले के यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है कि यहाँ पर घटते क्रम कौन कौन सा हो सकता है इसका। इसका जो घटता क्रम होगा हमारा ये हो जाएगा, देखो एक तो पहला, हाँ देखो पहला ऐसा हो जाएगा आपका सोनभद्र, ठीक है, 2, लखीमपुर खीरी 1, मिर्जापुर 3 और पीलीभीत 4, 2, 1, 3, 4 यहाँ से इसका मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोनभद्र आपका 2407 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी आपको हो जाएगा 1234, ठीक है। और उसके बाद तीसरा मिर्जापुर आपको हो जाएगा 736 वर्ग किलोमीटर और पीलीभीत आपका 673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चित्रकूट उसके बाद आएगा 636, राइट। तो ये सब आपको यहाँ से नोट कर देना है। आंसर 2, 1, 3, 4 करेक्ट होगा, तो 35 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर है 136 का यहाँ से डी, एशियाई राजकीय संरक्षण केंद्र लखनऊ, ये लखनऊ में यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 136 का एशियाई राजकीय संरक्षण जो होगा आपका यहाँ से, ये आपको गोरखपुर में, गोरखपुर के कैपियर गंज रेंज वहाँ पर स्थित है ना, यहाँ पे लखनऊ नहीं होगा। 137 जिलों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर इसके मुख्यालय दे रखे हैं, ठीक है। तो मैच करते हैं, देखते हैं 137 में संत कबीर नगर खलीलाबाद, ठीक है, कौशाम्बी आपका हो जाएगा मंझनपुर, ठीक है, ये कुशीनगर आपको हो जाएगा पडरौना और सिद्धार्थनगर आपको हो जाएगा यहाँ से नौगढ़, ठीक है। संभल अगर पूछता तो आप संभल लिख सकते हो पपासा, जालौन बोलेगा तो उरई, अमेठी बोलेगा तो गौरीगंज और गौतम बुद्ध बोलेगा तो नोएडा, कानपुर देहात बोलेगा तो अकबरपुर माती और सोनभद्र बोलेगा तो रॉबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद बोलेगा तो फतेहगढ़, ठीक है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेने हैं। आंसर हो जाएगा 137 का आंसर सी करेक्ट आंसर है। 138 है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है। सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है 138 में, ये हो जाएगा डी। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है ना, सबसे जो यहाँ पर छोटा जिला है ये हापुड़, तो यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद, ये भी बात आपके यहाँ से करेक्ट है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से गाजियाबाद है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ललितपुर, तो यहाँ पे तीनों बातें करेक्ट हैं, है ना। पूछा कि कौन सा गलत है, इसको देखो निकालना सिखाते हैं आंसर को। बोला कौन सा गलत है ना, कौन सा गलत है, पहला गलत है क्या, नहीं, बी भी गलत नहीं, सी भी गलत नहीं, डी भी गलत, तो वहाँ से कोई गलत नहीं है। आंसर ये आपको सही नहीं, जहाँ पे लिखा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसको भूल जाना है कि सही सम्मिलित नहीं लिखना है। इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं बोलना है आपको, बोलना कौन सा गलत है। यहाँ पर सही मतलब क्या होता है, नहीं गलत हो गया, कौन सा सही नहीं मतलब गलत है। तो जो भी गलत है सिंपल आप यहाँ पे देख लो, क्योंकि तीनों बातें सही गलत है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 139, क्योंकि बहुत टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, घुमा रही है उसी में, कौन सा सही नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से आपको सीधा सा पढ़ना है कौन सा गलत है, ठीक है। पार्वती आर्गा पश्चिम वर्ण कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा 139 का बी, ये गोंडा में, ठीक है। हरदोई में आपको आंसर हो जाएगा सांडी पश्चिम वर्ण, राइट। और यहाँ पर आगरा में आपका यहाँ पर मैंने कल बताया था सूर सरोवर, राइट। और संत कबीर नगर आपका यहाँ से जो संत कबीर नगर में हो जाएगा बखीरा पश्चिम वर्ण, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। उत्तर प्रदेश किसान सभा के संबंध में विचार करना है। इस सभा का आयोजन वर्ष 1920 में गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा पर किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश किसान सभा उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए गठित एक संगठन है। यह संगठन 1918 में गौरी शंकर मिश्र द्वारा, है ना, 1920 में नहीं। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी जो है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि किसानों के हितों की रक्षा करना और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना और यहाँ पर ग्रामीण ऋण उसको माफ करने की मांग करना। तो दोनों गलत है, आंसर 140 का डी करेक्ट होगा। 141 नंबर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले आर्द्र पर्णपाती वन में से निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का, एक तो पहला, एक दूसरा और एक चौथा, ठीक है, सॉरी चौथा आंवला, मतलब महुआ, सेबल और आंवला, जामुन और बेल यहाँ पर इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नीम, पीपल, शीशम, जामुन और बेल, अंजीर ये सब हमारे शुष्क पर्णपाती वनों में आते हैं। ये लिख सकते हो शुष्क पर्णपाती वनों में कौन से, ये सब जो मैंने आपको नाम बताया। 142 देखते हैं आंसर यहाँ से 141 का क्या होगा, 141 का इस टाइप से हो जाएगा आपका सी नंबर। 142
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का यहाँ से जो सुमेलित नहीं कर रहा है ये मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ पांडु, टोंस और यहाँ पर ईशान है। बी यहाँ से 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको कौन सा यहाँ पर बोला है सही सुमेलित है। ठीक है, 143 में पहला यहाँ पर बोला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर करेक्ट है। भारत स्टील रोलिंग मिल सहारनपुर, भारत स्टील रोलिंग मिल यहाँ पर मुजफ्फरनगर में होगी, सहारनपुर में नहीं है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली करेक्ट है। कोरबा आयुध कारखाना अमेठी लखनऊ नहीं होगा। आंसर क्या होगा? दो बातें करेक्ट हैं। कौन कौन सी? एक तो पहला और एक तीसरा। ये नहीं पूछे कौन सी है, लेकिन आप ये पूछे कितनी बातें करेक्ट हैं, तो दो बातें यहाँ से करेक्ट हैं। बी यहाँ से आंसर हो गया। 144 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने कौन सा गलत है? ठीक है, गलत स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर 57.78% है। ठीक है, तो आंसर 144 का डी यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं की साक्षरता इतनी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिलाओं की साक्षरता कितनी है 57.18 है, 57.18। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 45 हो गया। 45 है वन्यजीव विहार और यहाँ पर स्थापना कब को हुई थी ये दे रखा है, देखते हैं इसको। इसमें पहला है चंद्रप्रभा आपको हो जाएगा 1957 1957 ए का 4। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार 1972, कतरनिया घाट आपका हो जाएगा 1976 और सोहेलवा वन्यजीव विहार ये आपका कहाँ होगा? ये बहराइच में 1976 है ना, तो यहाँ से ये मैच हो गया। आंसर हो जाएगा 145 का सी, मैच कर सकते हो ये। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन अपने प्रमुख क्षेत्रों के लेकर सही सम्मिलित कर रहा है? ठीक है, सही सम्मिलित कर रहा है कौन सा? आंसर मारा हो जाएगा 146 का, एक तो पहला, ठीक है, और एक तीसरा, ये दोनों सही है। संगमरमर प्रयागराज ये यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संगमरमर है ये आपका हो जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र, ना कि प्रयागराज, गलत हो गया। जिप्सम ये भी गलत है, क्योंकि जिप्सम मिर्जापुर यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा झांसी हमीरपुर। तो दो सही है, दो गलत है ना, तो आंसर 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो बी यहाँ से 146 का आंसर हो गया। 147 समस्तपुर झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का सी, रायबरेली में। ठीक है, आगे 148 उत्तर के निम्नलिखित औद्योगिक जो संस्थान है उसकी यहाँ पर स्थापना के वर्ष के कालक्रम को सर यहाँ पर लगाना है। ठीक है, देखते हैं पहले क्या आएगा। पहले यहाँ पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, है ना, यूपी का कानपुर में 1952। ठीक है, पहली बात, मतलब यहाँ से ये बात पहले नंबर पे आएगी। सेकंड, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका आएगा यहाँ से तीसरा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 कानपुर में, 1954 कानपुर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मतलब 2 और 3 हो गए। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से पहला उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड कानपुर 1958 ये भी कानपुर है ना, तो इसके बाद पहला हो गया ये, राइट। उसके बाद आपका चौथा आएगा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम, जो पिकअप बोलते हैं इसको, ये कानपुर 1972। ठीक है, तो इसका तो मैच करेंगे। सबसे लास्ट में हमारा यही वाला आया, तो मैच करेंगे। अब देखो इसके सामने आप सन लिख सकते हो कौन कौन कहाँ कब, राइट। तो 148 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 148 नंबर हो गया। 149 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार एक यहाँ पर क्या बोला है, साक्षर व्यक्ति, यहाँ पर साक्षर होगा, है ना, साक्षर व्यक्ति वह है 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति यहाँ पर जो लिटरेट पर्सन होता है कौन होता है? वह होता है जो जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वह किसी भी यहाँ पर भाषा में समझने के लिए यहाँ पर साथ पढ़ सकता है और लिख सकता है। सी यहाँ से 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं पाता तो उसे साक्षर नहीं मानेंगे, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट क्वेश्चन है 150। सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और यहाँ पर उसके प्रमुख स्थान। राजघाट आपका बेतवा ललितपुर, राइट, बेतवा ललितपुर ये हो गया। मौदहा आपका बिरमा हमीरपुर। सलार आपका हो जाएगा करदिया महोबा किधर है? हाँ ये है। गोविंद सागर आपको हो जाएगा शहजाद ललितपुर। ये आंसर इस टाइप से हो जाएगा। 150 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो इसका टेस्ट था नेक्स्ट है इसका, राइट। यहाँ पर
चौथा टेस्ट ये मैंने आपको यहाँ से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से यहाँ पर पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा यहाँ पर टेस्ट रहेगा यूपीपीएससी का, वो यहाँ से देखेंगे अपडेट, इसको टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और डेली टारगेट में देता हूँ, टारगेट इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर सकते हो पढ़ने का, ठीक है। तो कुछ डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो या टेलीग्राम पे भी। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।